उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड हैप्पी गार्डनिंग। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है मीठा नीम का पत्ता। मीठा नीम का पत्ता जो है वो हमारे किचन के लिए बेस्ट एक मसाला है, ऐसा ही समझो। ठीक है कि हम सब्जी बनाते हैं, जैसे आलू की सब्जी, दाल बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं, कुछ भी छौंका लगाने हैं। और हम इसको जब इसमें मीठा नीम चटनी बनाते हैं, इसमें मीठा नीम डालते हैं, इसकी पत्तियाँ, तो इसका एक और भी खुशबू आ जाती है, एक अलग सा टेस्ट हो जाता है। तो जब हम मीठा नीम के बारे में बात करेंगे कि जब बहुत ठंडी की मौसम होती है तो क्या होता है, इसका ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है। ग्रोथ रुक जाता है और क्या होती है, नई पत्तियां भी नहीं बनती है, और जो पुरानी पत्तियां होती है वो ऐसे पीली बन जाती है, इससे ग्रीन नहीं होती है। और ठंड की मौसम में क्या होता है, इसके पीछे आप देख सकते हो, देखो मैं दिखाऊँ, ये देखो और ये देखो, तो इसके पीछे ऐसे कीड़े मकोड़े के मतलब इन्फेक्ट के अटैक हो जाते हैं। तो हमें अब जब इसकी नई ग्रोथ शुरू होती है तो हमें क्या करना है कि इसकी जो पुरानी टहनियाँ हैं, सारी पत्तियाँ मैंने निकाल दी है। वैसे तो काफ़ी ग्रीन भी थी, फिर भी मैंने पुरानी पत्तियाँ को निकाल दिया है। थोड़ी थोड़ी बाकी है, इसको भी मैं निकाल दूँगी, क्योंकि पुरानी पत्तियों का हमें यूज़ नहीं करना है। क्या अभी जो नई अच्छी से नई जो ग्रोथ होगी तो हमें पुरानी पत्ती का क्यों यूज़ करना है। इतने सारे नीम कड़ी पत्ता है तो हमें हर रोज़ कम से कम 1 या 2 पत्तियाँ चाहिए, तो क्यों हम पुरानी पत्तियाँ का यूज़ करें कि जिसके ऊपर ऐसे अटैक हो गया है इंसेक्ट का, तो हमें इसको खाने में यूज़ करना है, इसलिए हमें इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो अब है, आप देख सकते हो कि मेरे में नई नई ग्रोथ अच्छी सी शुरू हो गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप एक साथ हर एक कोई भी प्लांट के ऊपर एक साथ कोई भी काम नहीं करना है। पहले आप पिंचिंग करो, खाद डालो, या तो फिर आप पहले रिपोर्टिंग कर दो। आपका पुराना प्लांट है, आपको रिपोर्ट करना है तो आप पहले रिपोर्ट करो, फिर बाद में आप इसकी कटिंग या पिंचिंग कर सकते हो। मुझे तो इतना, मेरा प्लांट पुराना नहीं है, मुझे इतनी रिपोर्टिंग नहीं करनी थी। और आप देख सकते हो मैंने ऐसी कौन सी खाद डाली थी, तो अब मेरा पत्ता, मेरे कड़ी पत्ता का इतना अच्छा सा ग्रोथ हो गया है, विकास हो गया है। तो पहले मैंने क्या किया, देखो इस सब में अच्छी सी ग्रोथ हुई थी, यहाँ नहीं हुई थी, तो मैंने कैसे पिंचिंग की थी, बस खाली ऐसे ही। अब देखो इसमें भी नई ग्रोथ आ गई है। ऐसे मैं दूसरे में आपको दिखा के बताती हूँ कि ये मेरा टहनी है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही इसको आगे से तोड़ देना है, एक छोटी सी पिंचिंग करना है। तो क्या होता है कि छोटी सी पिंचिंग से हमारा जो प्लांट होता है, इसकी जो ग्रोथ रुक गई होती है वो अच्छी सी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब देखो एक भी ऐसी डाली नहीं है तो जिसके ऊपर मेरे प्लांट की ग्रोथ ना हुई हो। देखो जैसे यहाँ नहीं हुई है तो मैं इसको ऐसे ही पिंच कर दूँगी। तो पहले, सबसे पहले आपका प्लांट पुराना है तो आपको रिपोर्ट करना है। दूसरा, रिपोर्टिंग के बाद आप इसको पिंचिंग करना है, कटिंग करना है। मेरे तो अच्छी सी ग्रोथ शुरू हो गई है, इसलिए मुझे कटिंग नहीं करनी है। लेकिन अभी तक आपको ग्रोथ शुरू नहीं होती है तो आप ऐसे ही अपने प्लांट की कटिंग करके इसको फिर क्या करना है, अच्छे से धूप में रखना है, क्योंकि बिना धूप, वो ठंड की मौसम में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। आप देखो ये सीड से भी ग्रो हो जाता है, और इसके अंदर से जो जड़ निकलती है, इसमें से भी नए प्लांट बनता रहता है। तो हमें 1-2 प्लांट है हमारे पास, तो हमें इसकी इतनी कमी नहीं रहती है कि आप चाहे जितना भी यूज़ करो, हमारा प्लांट हमें पूरे साल हमें पत्तियाँ देता रहता है। अब क्या करना है, गुडाई करना है। गुडाई करने से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है, इसकी जड़ को ऑक्सीजन मिलेगा, और मिट्टी का ऊपर नीचे होने से जड़ को हवा भी मिल जाएगी, और हमारा प्लांट होता है इसके नीचे जो कोई भी फंगस या कुछ होता है तो वो भी हट जाएगा, और हमारा प्लांट को मतलब कुछ भी होगा तो वो निकल जाएगा, चाहे कीड़ी होगी, मकोड़ा होगा, कोई भी इनकेक होगा तो निकल जाएगा, और गुडाई से हमारे प्लांट को ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब आती है खाद। तो ये खाने के यूज करते हैं, इसीलिए हमें ऐसी कोई केमिकल वाली खाद नहीं डालेंगे। हम अच्छी सी वर्मी कंपोस्ट है, गाय का गोबर है, पत्तियों की खाद है, जिसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो तो वही हमें यूज़ करना है। तो हमारे गमले के हिसाब से, ये मेरा इतना बड़ा गमला है तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही डाल दी थी, तो आप 2-3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गाय का गोबर डाल सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ ऐसी खाद दिखाऊंगी कि जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो। तो हम
यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी यूज कर सकते हो। ये नहीं करना है तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने कुछ फ्रेश चाय की पत्ती को भिगोया है। आप फ्रेश चाय की, आप अगर चाय पत्ती भी घर में नहीं है तो आप कॉफ़ी का भी यूज़ कर सकते हो। कॉफ़ी और चाय दोनों में अच्छी सी मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी खाद है। दूसरी, अब इसमें कीड़े मकोड़े अगर पड़ गए हैं तो आप क्या करोगे, तो मैं इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी भी मिला दी है। हल्दी से क्या होता है, जो भी इसमें अटैक होगा वो सारे प्लांट में से निकल जाएगा। और आप ऐसे ही इसके भिगो के, फिर मैंने तो आज पानी डाल दिया है, पर अगर आपको ये काम करना है तो पहले प्लांट को, मिट्टी को अच्छे से सूखा देना है और फिर हमें इसको ये खाद डालनी है। चाहे वर्मी कंपोस्ट डालो, चाय की पत्ती डालो, हल्दी डालो, कॉफ़ी डालो, जो भी डालना है ये अच्छे से मिट्टी को सूखा के बाद में डालना है। तो क्या करना है, पिंचिंग नहीं किए तो पिंचिंग कर दो, रिपोर्टिंग करना है तो रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट जैसे जिसमें भी नाइट्रोजन जो खाद है वो आप दे सकते हो। और आपके अगर प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना है तो हल्की सी, मैंने जैसे बताया, हल्की सी पिंचिंग कर दूँ और जो पुराने प्लांट की पत्तियाँ जो है वो आप निकाल दो। क्योंकि जितनी जैसे नए आप देखो एक ही डाली पे कितनी अच्छी सी ग्रोथ है, ये एक में से इतनी ढेर सारी पत्तियाँ निकल रही हैं कि आप कितना भी खाओ फिर भी आपका प्लांट में अपने पत्तियाँ आपको कम नहीं पड़ेगी। तो बस कुछ ऐसा ही थोड़ा सा ख्याल रखो। जैसे ही ठंडी खरान के ऊपर नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और हम फिर से हमारे प्लांट खाने के लिए हम मतलब इसकी पत्तियाँ का यूज कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा ख्याल रखो और अपनी प्लांट का ऊपर ढेर सारी नई ग्रोथ पाइए। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।